हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए ताकि हमें सही और एक सटीक रिजल्ट मिल सके। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि कोई भी महिला का पीरियड मिस होता है तो महिला के मन में सबसे पहला सवाल आता है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैंने कंसीव कर लिया है, इसलिए मेरा पीरियड लेट हो रहा है। तो प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए सबसे सटीक जो हमें रिजल्ट देता है वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, यानी कि यूपीटी के द्वारा हम कंफर्म कर पाते हैं कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं है। क्योंकि हमारा अल्ट्रासाउंड अगर हमें करवाना है तो उसके लिए हमें घर से बाहर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अगर हमें बीटा एचसीजी करवाना है तो उसके लिए भी हमें लैब जाना पड़ता है, जो कि हमें घर से बाहर जाना पड़ता है। तो कई सारे पेशेंट मुझे ये कमेंट्स करते हैं, मैडम मैं घर में ही कैसे पता कर सकती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। तो जनरली अगर आप घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं और आपका पीरियड मिस हो गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो पीरियड मिस होने का रीजन कुछ भी एक्स्ट्रा या स्पेशल रीजन नहीं है, जैसे कि आपने पिछला पीरियड आया उसके बाद में इंटीमेट हुए हैं और अनप्रोटेक्टेड रिलेशन हमारा बना है, तो फिर काफी हद तक चांस रहता है कि आपने गर्भ धारण कर लिया। पर कई बार महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि पिछला पीरियड आया उसके बाद तो हम एक भी बार इंटीमेट नहीं हुए, मेरे हस्बैंड तो बाहर चले गए थे या फिर मेरा पार्टनर तो था ही नहीं, फिर मेरा पीरियड कैसे डिले हो रहा है या कैसे मिस हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपने पिछला पीरियड आपका अच्छा आया खुल करके, जैसा एवरी मंथ आता है उसमें कोई चेंजेस नहीं था, बल्कि पिछला पीरियड तो मेरा बहुत अच्छा आया खुल करके, मतलब हर पीरियड से मुझे ज्यादा ब्लीडिंग हुई है ना, पर उसके बाद तो मेरा पार्टनर चला गया था, तो भी क्या मैडम मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? तो देखिए, ऐसी कंडीशन में तो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। फिर यहाँ पे कोई अदर रीजन हो सकता है, जैसे हार्मोन इनबैलेंस हो सकते हैं या फिर आपका पार्टनर बाहर चला गया, तो वो जो एक तनाव रहता है उसकी वजह से भी पीरियड लेट हो सकते हैं। ऐसे कई सारे कारण रहते हैं जिनकी वजह से हमारा पीरियड लेट हो सकता है। प्लस अगर आपका पिछला पीरियड आया उसके बाद में आप इंटीमेट हुए, पर इंटीमेट कई बार हम प्रोटेक्शन के साथ भी होते हैं और विदाउट प्रोटेक्शन भी होते हैं। ठीक है, तो जनरली हमारा डेट मिस कर गया। अब डेट मिस कर गया तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि हमें पीरियड मिस होने के 1 वीक बाद टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंटीमेशन हुआ ओवुलेशन पीरियड में, अगर हमारा इंटीमेशन हुआ है तो पीरियड मिस होने के 1 वीक बाद हमारा टेस्ट पॉजिटिव आता है। कई बार क्या होता है कि जैसे पीरियड मिस हुआ तो महिला ने दूसरे दिन ही टेस्ट कर लिया, अब उस टेस्ट में नेगेटिव तो नहीं आया, वेरी फ्लेंट लाइन शो हो रही है, यानी कि बहुत लाइट लाइन, एक लाइन तो डार्क आ रही, दूसरे बहुत ज्यादा लाइट आ रही है। तो पेशेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो ये सोचती है कि जो मैंने टेस्ट किया है ये टेस्ट ना तो नेगेटिव है ना फिर पॉजिटिव है, इसमें तो लाइन मेरी डार्क भी नहीं आ रही है और सिंगल लाइन भी नहीं आ रही है, दूसरी लाइन आ तो रही है पर वेरी फ्लेंट लाइन आ रही है, तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है और वो जल्दी कर लिया, बहुत अर्ली स्टेज में कर लिया, अभी आपकी प्रेगनेंसी की बिल्कुल शुरुआती स्टेज है। तो अगर आप 4 से 5 दिन के बाद में दोबारा टेस्ट करेंगे तो ये लाइन और डार्क हो जाएगी अगर आप रियल में प्रेग्नेंट है। और कई बार ऐसा होता है कि मान लो हमारा मौसम खराब चल रहा है, यानी कि सर्दी वाला मौसम है, बरसात वाला मौसम है, गर्मी के मौसम में तो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड इतनी ज्यादा इनवैलिड नहीं निकलती है, बट जब सर्दियों वाला या नमी वाला जब मौसम रहता है तो उसमें क्या होता है कि हम प्रेगनेंसी टेस्ट करके रख देते हैं और कभी 2-3 घंटे बाद देखते हैं, जब हमने टेस्ट किया तब तो वो नेगेटिव था, सिंगल लाइन थी, बट हमने 2 घंटे बाद जाकर के देखा तो उसमें बहुत लाइट लाइन दिख रही है। तो फिर ऐसे में भी पेशेंट कंफ्यूज होती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। तो ऐसे में वो आपकी जो कार्ड है उस पट्टी को सूखने के बाद में ऐसी लाइन शो होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, इनवैलिड कार्ड है, इसकी वजह से ऐसा बता रही है। जनरली जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो सिर्फ 5 से 10 मिनट तक वैलिड होता है, अगर 10 मिनट के बाद में उसमें रिजल्ट में चेंजेस आता है तो फिर हम उसको इनवैलिड करार देते हैं और फिर एडवांस जो टेस्ट होते हैं वो करने के लिए बोलते हैं, या फिर दूसरे दिन फिर से नया प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड लाके टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली हमें पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद टेस्ट करना है? तो 1 हफ्ते बाद, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पीरियड अभी 1 तारीख को आना था, नहीं आया, तो आप डायरेक्ट 8 तारीख की मॉर्निंग में यूरिन का सैंपल लेके फिर टेस्ट करिए। तो आप 8 तारीख को जब टेस्ट करेंगे तो आपकी दोनों लाइनें डार्क आएगी। ठीक है,
तो इससे 100% ये कंफर्म होता है कि आपने गर्भधारण कर लिया है, और ये हम आसानी से घर में ही पता लगा सकते हैं, जो कि प्रेगा न्यूज के द्वारा हमें पता लग जाता है। अब हम प्रेग्नेंट है, ये प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड किस तरह से हमें बता सकती है। तो जैसे जब भी हमारा ओवुलेशन होता है, एग स्पर्म मिलते हैं, उसके बाद में जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, और वो हमारे यूट्रस में आके चिपक जाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब जैसे ही हमारा जो एम्ब्रियो इम्प्लांट करता है, तो 7 दिन के अंदर हमारी बॉडी में, ब्लड में और यूरिन में एचसीजी हार्मोन रिलीज होने लगता है। ब्लड में सबसे पहले आता है, और जैसे उसकी थोड़ी मात्रा बढ़ती है, 40 इंटरनेशनल यूनिट हमारी जो वैल्यू रहती है यूरिन में क्रिएट होने लग जाती है। ठीक है, तो जो प्रेगा न्यूज का कार्ड है, अगर आपकी बॉडी में 40 इंटरनेशनल यूनिट अगर सीक्रेट हो गया है, या जो हार्मोन का लेवल है उतना बढ़ गया है, जिसको हम 40% बोल सकते हैं, 50% बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पेशेंट को नॉर्मल लैंग्वेज में समझाना पड़ता है, तो उस हिसाब से अगर पेशेंट को हम ये बोले कि 40% आपका बढ़ गया एचसीजी, तो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड डिटेक्ट कर लेती है, यानी कि वो बता देती है कि उसमें 2 लाइनें हैं। पर अगर 40 इंटरनेशनल यूनिट से उसकी वैल्यू कम है, तो वो टेस्ट नेगेटिव बताता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम घर बैठे आसानी से पता लगा सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं है। अब मान लो आपने घर बैठे पता लगा लिया, तो फिर पेशेंट का अगला स्टेप ये आता है कि हमें क्या करना है मैडम। तो जैसे आपने पता लगा है, उसके 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद, जैसे आपको टाइम मिलता है, अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी, आपने नेचुरली गर्भधारण किया है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर के फॉलिक एसिड की टेबलेट प्रिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर, वो ले लीजिए। क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 माही, यानी कि शुरुआत के तीसरे महीने तक हमें बहुत ज्यादा मेडिसिन की नीड नहीं होती है। स्पेशली फॉलिक एसिड या मिलीग्राम का रहता है, उसको प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। पर अगर आपको कोई ऐसी हिस्ट्री रह चुकी है कि आपका पहले मिसकैरेज हो चुका है, या बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट लेने के बाद में आपने कंसीव किया है, तो जिस दिन आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, जिस दिन आपने कंफर्म किया, उसी दिन आपको डॉक्टर को जाके दिखा लेना है। पर अगर आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आप 1 हफ्ते बाद भी डॉक्टर को दिखाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हमारा फर्स्ट विजिट टाइम से हो जाए। तो डॉक्टर जो भी टेस्ट रहेंगे आपके, जैसे एनसी प्रोफाइल में हमारे जितने भी टेस्ट आते हैं वो करा लेंगे, और प्लस 2 वीक बाद, यानी कि 6 वीक से 7 वीक के बीच में हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो कि ट्रांसवेजाइनल होती है, जिसको टीवीएस बोला जाता है। उससे हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं है, और ग्रोथ कैसी हो रही है। और उस सोनोग्राफी के द्वारा हम ये भी जान पाते हैं कि हमारा जो एम्ब्रियो है सिंगल है या ट्विन है, या कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके हिसाब से डॉक्टर आपको आगे की दवाइयां प्रिस्क्राइब कर देंगे, आप मेडिसिन से लीजिए और हमारी प्रेगनेंसी के 9 मंथ को एंजॉय करिए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि प्रेगनेंसी टेस्ट हमें पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद करना चाहिए। धन्यवाद।